Myself, Dr. Seema Sharma, Assistant Professor Sociology, SG गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम हिंदू विवाह का अर्थ, परिभाषा और हिंदू विवाह के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। हिंदू विवाह में विवाह को एक संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। के.एम. कापड़िया लिखते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। मेघातिथि के अनुसार विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पाणिग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि मैत्री दर्शन से है। हिंदू विवाह के उद्देश्य। के.एम. कापड़िया लिखते हैं, हिंदू विवाह के उद्देश्य धर्म, प्रजा तथा रति बताए गए हैं। हिंदू विवाह के कई और उद्देश्य भी हैं। धार्मिक कार्यों की पूर्ति करना, पुत्र प्राप्ति करना, रति आनंद लेना, व्यक्तित्व का विकास करना, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना और समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करना। हिंदू विवाह की कई विशेषताएं हैं। हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार भी माना गया है और इसे संस्कार बनाने वाले कई आधार हैं। पहला है, विवाह का आधार यहाँ धार्मिक है। धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही विवाह संपन्न किया जाता है। विवाह विच्छेद का अभाव है। हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जो विवाह है वो 7 जन्मों का बंधन है। विवाह ऋणों से मुक्त होने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति के ऊपर कई ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तो उन भूत ऋण आदि इन ऋणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति विवाह करता है। एक पत्नी के लिए पतिव्रत धर्म का आदर्श रखा जाता है, जिसे वह पूरा करती है। अगला है, स्त्री के लिए विवाह ही एकमात्र संस्कार है। अगला है, पत्नी के लिए संबोधक शब्द जैसे धर्म पत्नी, सधर्मचारिणी आदि का प्रयोग हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार बनाता है। धार्मिक अनुष्ठान और विधि विधान के द्वारा ही हिंदू विवाह संपन्न किया जाता है। ब्राह्मणों की उपस्थिति रहती है और वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। कन्यादान किया जाता है और धार्मिक आदेशों और निषेधों का भी इसमें महत्व पाया जाता है। इन सब कारणों के कारण ही हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है। अब है हिंदू विवाह के स्वरूप। हिंदुओं में विवाह के 8 स्वरूप माने गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। इसमें वेदों के ज्ञाता शीलवान वर को घर बुलाकर वस्त्र और आभूषण आदि से सुसज्जित कन्या का दान किया जाता है, तो ऐसे विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा है देव विवाह। इसमें यज्ञ करने वाले पुरोहित को यजमान अपनी कन्या का दान करता है। पहले के समय में जब यज्ञ वगैरह किए जाते थे, उस समय में यज्ञ कराने वाला यजमान अपनी पुत्री का विवाह उस पुरोहित के साथ कर देता था, तो ऐसे विवाह को देव विवाह कहा जाता है। तीसरा है आर्ष विवाह। इस विवाह में पिता गाय और बैल का एक जोड़ा लेकर ऋषि को अपनी कन्या का दान करता है। इसके अंदर विवाह का इच्छुक पुरुष अपनी एक गाय और बैल पुत्री लड़की के पिता को देता है और उसके रूप में एक कन्या को प्राप्त करता है। प्रजापत्य विवाह। इसमें लड़की का पिता यह आदेश देता है कि तुम दोनों एक साथ रहकर आजीवन धर्म का आचरण करो, उसके बाद कन्यादान करता है। अगला है असुर विवाह। इसमें वर कन्या के पिता को धन देकर विवाह करता है, तो उसे असुर विवाह कहा जाता है। असुर विवाह का प्रचलन अधिकतर जनजातियों में देखने को मिलता है, जिसमें उसे कन्या मूल्य के रूप से जानते हैं। गंधर्व विवाह। यह वर्तमान का प्रेम विवाह ही है। अगला है राक्षस विवाह। इसमें कन्या को जबरदस्ती उठाकर लाकर उसका अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है,
तो उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह, इसमें सोई हुई, उन्मत्त, घबराई हुई या मदिरापान की हुई कन्या के साथ में बलात्कार कर उससे विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह और पैशाच विवाह हिंदू विवाह में घृणित कार्य माने गए हैं। असुर विवाह का प्रचलन जनजातियों में देखने को मिलता है और अधिकांशतः उच्च जातियों में ब्रह्म विवाह और देव विवाह देखने को ही प्राप्त होते हैं।